हाय नमस्कार दोस्तों, इस आईपीओ फ्रेंजी में इस महीने का चौथा आईपीओ स्टवक्राफ्ट का आईपीओ है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि क्या आपको स्टवक्राफ्ट के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। पहले इस इंडस्ट्री को समझते हैं। स्टवक्राफ्ट बेसिकली एक किचन अप्लायंस मेकर है जो कुकिंग टॉप्स, कुकिंग हॉब्स, कुकर वगैरह जैसी चीजें बनाती है। इस इंडस्ट्री में इनका मार्केट लीडर है प्रेस्टीज, जिनके पास 45% मार्केट शेयर है। सेकंड में आता है हॉकिंस, जिनका 35% मार्केट शेयर है, और आता है स्टवक्राफ्ट, जिनका 8% मार्केट शेयर है। तो ये एक छोटा कंपनी है जो इस इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहती है। ये आईपीओ रफली 420 करोड़ का आईपीओ है और इसमें से रफली 320 करोड़ जाएंगे प्रमोटर्स और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने के लिए, और बाकी का जो 95 करोड़ है वो कंपनी के डेट को कम करने के लिए जाएंगे। तो देख के ऐसा लग रहा है कि अगेन बिकॉज आईपीओ फ्रेंजी चल रहा है तो प्रमोटर्स को और प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स को एग्जिट देने के लिए ये आईपीओ लाया गया है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसके फाइनेंशियल्स बहुत ज्यादा रिमार्केबल नहीं है। 2018 तक तो कंपनी लॉस कर रही थी, 2019 में ब्रेक इवन हुआ। मार्च 2020 तक इस कंपनी ने 3 करोड़ का कुछ प्रॉफिट किया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। मार्च 2020 से सितंबर 2020 तक इस कंपनी ने रफली 25 से 30 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, लेकिन वो प्रॉफिट आया इसीलिए है क्योंकि उनके मार्केटिंग एक्सपेंसेस उन्होंने बहुत कम कर दिए थे। अब ये एक रेड फ्लैग है, क्योंकि अगर एक कंपनी 8% मार्केट शेयर पे है और वो प्रेस्टीज जैसी कंपनी से लड़ाई करेगी जिसका मार्केट शेयर 45% है, तो उनको मार्केटिंग एक्सपेंसेस तो देने पड़ेंगे। अगर मार्केटिंग नहीं करेगी तो धीरे धीरे उनके अल्टीमेटली बिजनेस पे उसका असर पड़ेगा। तो ये जो 25 करोड़ उन्होंने मार्केटिंग से बचा के प्रॉफिट दिखाया है वो हमें नहीं लगता कि सस्टेनेबल है, और ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये ऐसा इनफैक्ट बाहर से देख के ऐसा लग रहा है कि इसको विंडो ड्रेसिंग किया गया है फाइनेंशियल्स को आईपीओ के लिए तैयार करने के लिए। दोस्तों, इस कंपनी के और कुछ नेगेटिव्स है जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। सबसे पहला नेगेटिव, तो इस कंपनी के बुक्स पे 205 करोड़ का डेट है। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हुए 205 करोड़ थोड़ा सब्सटेंशियल नंबर है, तो यहाँ पे डेट रिडक्शन कैसे होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देखने के लिए। सेकंड इंपॉर्टेंट नेगेटिव कि इनका जो मेन ब्रांड है पिजन, जहां से इनका 75% रेवेन्यू आता है, वो ब्रांड खुद एक लिटिगेशन में है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग है अगेन, जो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अगर उस पिजन ब्रांड में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इस कंपनी के सारे फाइनेंशियल्स पे उसका असर पड़ सकता है। तीसरा रेड फ्लैग ये है कि इस कंपनी के ऊपर रफली 30 सिविल केसेस हुए हैं और इनके प्रमोटर्स के ऊपर भी 4 या 5 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। अगेन तीसरा रेड फ्लैग बहुत ध्यान में रखने जैसा है। तो ये रेड फ्लैग्स देख के हमें ऐसा लग रहा है कि एक बार के लिए आप इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं। वैल्यूएशन देखोगे तो वैल्यूएशन वाइज ये प्रेस्टीज या हॉकिंस से कंपेरेबल वैल्यूएशन में है, थोड़ा कम ही है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि वो वैल्यूएशन ज्यादा है क्योंकि प्रेस्टीज और हॉकिंस अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है और ये अभी प्रॉफिट बनाना शुरू करेगी, तो वो वैल्यूएशंस भी हमें हाई लग रहा है। अगर आपको इंडिगो पेंट्स का हमारा आईपीओ रिव्यू याद हो तो वहां पे हमने बताया था कि 4 टाइप के आईपीओ होते हैं। अच्छा कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे, अच्छा कंपनी बुरे या महंगे वैल्यूएशन पे, बुरा कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे और बुरा कंपनी बुरे वैल्यूएशन पे। तो यहाँ पे हमें लगता है कि स्टवक्राफ्ट का आईपीओ आप अवॉइड कर सकते हैं, ना केवल लिस्टिंग गेन्स के लिए बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए भी। धन्यवाद।